नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी चर्चा है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई ये बात है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से कुछ सवाल पूछते हैं तो आपको उसका जवाब चाहिए रहता है या उसकी ओपिनियन? मतलब जवाब तो सवाल का जो कि हमेशा जो आंसर है वो हमेशा तथ्यों के आधार पे होता है, और ओपिनियन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो किसी का एक बहुत ही मतलब व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको और सरल भाषा में समझते हैं कि आप किसी फ्रूट सेलर के यहाँ पे गए, कोई फल बेचने वाले के यहाँ पे गए और आपने उसको आम की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये कौन सा फल है। तो वेंडर ने आपको बताया कि ये आम है। तो मतलब आम है, वो तो तथ्य है, आम है, हम सभी जानते हैं कि वो आम है। अब आपने दूसरा सवाल पूछ लिया, क्या ये मीठा है? फिर दुकानदार ने आपको बताया कि हाँ, ये आम बहुत मीठा है और ये सबसे मीठा आम है। इस पे कोई तथ्य नहीं है क्योंकि आम तो कई सारे रखे होंगे उसकी दुकान पे, पर उसने ये बात जो आपको बोली कि ये सबसे मीठा आम है, मतलब ये एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है उसका। ठीक है, तो इसी तरह जीवन में हम लोग अक्सर जब भी किसी चीज़ को हल करना चाहते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि उसका जवाब खोज रहे होते हैं, और आंसर मतलब आंसर्स एंड ओपिनियन में हम लोग कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब क्योंकि मैं करियर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि समझिए आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं, आप 12वीं आप कंप्लीट करने वाले हैं, और आपने जाके किसी से पूछा जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत पढ़े लिखे हैं, और आपने उनसे सवाल पूछा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो भाई सामने वाले ने आपको जवाब दिया कि आप एमबीबीएस कर लो और डॉक्टर बन जाओगे। तो बिल्कुल सही मतलब जवाब है, ये तथ्यों के आधार पे भी है, और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, जो कि एकदम सही बात है। अब आपने उससे पूछ लिया कि क्या डॉक्टर बनना मेरे लिए सही है? अब यहाँ पे जो भी जवाब आएगा वो एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। अब अगर इसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, अगर सामने वाला आपको ये बात बोल रहा है कि तुम्हारी जिस तरह की पर्सनालिटी है, तुम्हारी जो एबिलिटी है, या जिस तरीके का तुम्हारा इंटरेस्ट है, वैल्यू है, ठीक है, उसके आधार पे देखा जाए तो ये पेशा एक काफ़ी कामयाब पेशा हो सकता है। क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, मैं इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये एक अच्छा पेशा हो सकता है आपके लिए। अब अगर उसी समय वो व्यक्ति ये बात बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम 2-4 घंटे एक साथ पढ़ते रहते हो, बाहर घर के निकलते नहीं हो, ज़्यादातर घर पे ही रहते हो, तुम इतने पढ़ाई में अच्छे हो, तो तुम क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते हो? अब दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, दोनों ही बहुत ही व्यक्तिगत दृष्टिकोण हैं। एक में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है जिसमें इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि आप अपनी रुचि को भी समझिए, आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को भी समझिए, जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी, क्या वैल्यू सिस्टम है आपका। इन सब के आधार पे एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक ओपिनियन दी जा रही है। तो मोटा मोटी हम लोगों को जीवन में हर समय इस बात को बहुत बेहतर समझना चाहिए कि जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो आप उससे उसका आंसर चाह रहे हैं कि आप उससे उस चीज़ की ओपिनियन चाह रहे हैं। क्योंकि ओपिनियन जो है वो, जैसा कि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि वो एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। अब ये तो जवाब है। इसकी विश्वसनीयता जो है वो सबके लिए समान है, मतलब सभी लोग इसका यही जवाब देंगे क्योंकि ये तथ्य के आधार पे है। तो आपने पूछा कि चाय या कॉफ़ी में क्या अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने मुझसे पूछा, अगर मुझे चाय पसंद है तो मैं बोलूँगा चाय कॉफ़ी से ज़्यादा बेहतर होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण आ गया। तो बहुत से बार होता है क्या कि हम ओपिनियंस को आंसर समझ लेते हैं, बट ओपिनियंस को कभी भी आंसर नहीं समझना चाहिए। तब समझना चाहिए जब उसकी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक एनालिसिस हो। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसका जवाब मांग रहे हैं कि आप उससे उसकी ओपिनियन मांग रहे हैं, और ओपिनियन को जवाब समझना सही नहीं है।
ओपिनियन एक राय है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉग्निटिव बाइसनेस भी होती है। कॉग्निटिव बाइसनेस का मतलब कि आपको जो लगता है कि वो सही है वही सही है, उसको हम लोग कॉग्निटिव बाइस बोलते हैं। तो ज़्यादातर बार उसमें एक कॉग्निटिव बाइसनेस रहती है। इसलिए आप हमेशा इस बात से जागरूक रहें कि जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो आपको उसका जवाब चाहिए, कि आपको उसकी व्यक्तिगत दृष्टिकोण यानी कि ओपिनियन चाहिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।